हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज़ 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम हमारा रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपलसरी एंगल ए 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है वहाँ पे आपको एंगल ए लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप बी लिख लो, यहाँ पे सी लिख लो। यहाँ पे अगर आप बी और सी ऐसा लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, तो ये हम यहाँ पे सिंबल लगा दे रहे हैं। फाइंड एंगल बी का वैल्यू फाइंड करना है और एंगल सी का भी हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन क्या है हमें, ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, और एंगल ए 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। चलो, यहाँ पे कुछ प्रूव नहीं करना है, इसलिए हम टू प्रूव नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो डायरेक्ट हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पहली चीज़ यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, दो साइड इक्वल गिवन है, तो आपको पता है जब भी दो साइड इक्वल होती है तब उसके अपोजिट एंगल्स भी यहाँ पे इक्वल होंगे। तो ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी का अपोजिट एंगल यहाँ पे एंगल सी होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल सी, और ये ए सी साइड दिख रही है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल बी। एंगल सी और एंगल बी यहाँ पे इक्वल है। रीज़न आपको लिख देना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। यहाँ पे मैं ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी। आपको पता है यहाँ पे कि अगर आप सभी एंगल्स का समेशन यहाँ पे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल ए प्लस बी और सी दोनों इक्वल गिवन है, तो यहाँ पे मैं सी की जगह पे बी लिख रहा हूँ, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, 90 डिग्री बोला हुआ है आपको, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 90 प्लस 2 टाइम्स एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 90 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 90। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये हो रहा है आपका 2 टाइम्स एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड में, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो रहा है एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, तो एंगल बी का आंसर आ रहा है यहाँ पे 45 डिग्री, सिंपल। और क्वेश्चन में क्या बोला है, जो बी है वही आंसर सी का होगा, तो एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी, तो यहाँ पे एंगल सी का भी आंसर होगा आपका 45 डिग्री, सिंपल। तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रूव करनी थी, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ओके, क्वेश्चन 7 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 यहाँ पे आपको गिवन है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री ईच। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या गिवन है हमें यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें आप फिगर नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। टू प्रूव हमें यहाँ पे क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे और 60 डिग्री होंगे, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ कि all three
sides are equal in equilateral triangle। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, वर्ड में ही आपको पता चल रहा है। इक्विलेटरल यानी सभी साइड इक्वल होंगे, तो सभी साइड के अपोजिट जो भी एंगल होंगे वो भी सब आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं चलो नाम दे देते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तो इन सभी के अपोजिट आपस में जो भी एंगल्स होंगे वो भी आपस में सब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने प्रूव कर लिया। अभी 60 डिग्री भी बताना है तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल ए। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा है हमारा यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे सभी एंगल्स इक्वल है, तो बी की जगह पे भी मैं ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, और सी की जगह पे भी मैं ए लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 3 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 डिवाइड बाई 3 ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये होगा आपका सभी का आंसर 60 डिग्री। क्वेश्चन 8 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है हमारा। क्वेश्चन 8, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री। ओके, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 7.2 हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।